आज हम कोटा से वापस पहुंचे हैं और हमारे से मिलना है टॉप के संस्कृत के ज्ञाता माठ साहब। मैं सद्दालाल जाट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमाड़ा, और मैंने अपने कानों से आपके संस्थान की प्रशंसा सुनी और सुन करके मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ देखा कि वास्तव में जो मैंने ITI खेल मैदान में जो सुना था वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ मिली। इसके लिए मैं मदन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब, माठ साहब बोल रहे हैं मैं वॉलीबॉल भी खेलने जानता हूँ और संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, 12th तक ये संस्कृत पढ़ाते हैं। और क्या पढ़े हुए हैं? 2nd ग्रेड के टीचर हैं। और कौन सा एग्जाम पास है सर वो बताओ। और मैंने जो राष्ट्रीय व्याख्याता पात्रता परीक्षा होती है, जो सहायक आचार्य की परीक्षा बोलते हैं, वह भी 1999 में किया। और उसके साथ में मैंने यहाँ आकर के भूगोल से MA किया, हिंदी से भी MA किया और संस्कृत से MA आचार्य तो मैं बहुत पहले से ही हूँ। तो अभी गुरुजी बोल रहे हैं कि हम पन्या शेपट के गाने पर डांस करना चाहते हैं। और वैसे ये आए क्या है? क्या छोटे तरह तो माठ साहब जी बाद में दूसरा इंट्रोडक्शन बाद में देंगे, पहले इनका डांस देख लेते हैं कि माठ साहब डांस कैसे करते हैं। तो डांस बढ़िया घेर लो। सद्दालाल जी जाट साहब हैं। तो माठ साहब जी बात ये रिया है कि मैं 10th तक की गणित भी आपके पास सीखूंगा। तो आप क्या क्या पढ़ते हैं वो माठ साहब जी को बताओ, या माठ साहब जी जो पूछते हैं वो आप बताओ। सर आप अपना इंट्रोडक्शन इनको दो और इनसे आप सवाल जवाब करो 2 मिनट, तो आपको आपका मन प्रसुप्त हो जाएगा। तो मैं सद्दालाल जाट हूँ और अभी मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमाड़ा में अध्यापन का कार्य करता हूँ। और मेरी कई विषयों में रुचि है, जैसे भी नृत्य कला तो आपने देखी है।
यद्यपि मेरे को कहीं सीखने का इतना मौका नहीं मिला, फिर भी मैंने जीवन मरण एक करके मारवाड़ी डांस करने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा। इसके साथ में मैं दर्शन में भी हूँ, जिसको उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं, तो उसमें भी मेरी थोड़ी बहुत गति है। उसके अलावा भूगोल में भी मेरी थोड़ी बहुत गति है, क्योंकि भूगोल से भी मैंने एमए कर रखा है। मेरी गति गणित और विज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि भाई अगर सही संस्थान मिल जाए जहाँ पर खेल विद्या भी हो और गणित विज्ञान की पढ़ाई भी हो और नृत्य कला हो, तो फिर तो सोना में सुहागा है। सर का प्रेम प्रसंग में भी बहुत रुचि है, तो गुरुजी आप बताइए, उसको विस्तार से बताइए। आपने प्रेम प्रसंग आपने प्रेम प्रसंग किससे किया, कितने दिन चला, या इनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो, एक होता है सबसे ऊंचा दुनिया में प्रेम है। प्रेम को समझने के बाद में जीवन का गुलाब खिलता रहता है। प्रेम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। प्रेम से परमात्मा को भी पाया जा सकता है। क्या बात है। जगत की वस्तुएं तो एक सामान्य चीजें हैं, इनको पा लेना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। मेरी समझ में इनको आसानी से पाया जा सकता है अगर आपके हृदय में प्रेम की भावना हो तो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही कोई जान निहारा। वो ब्रह्म भी प्रेम करता है, उसको भी प्रेमी पुरुष अच्छा लगता है, और प्रेम में देना ही देना होता है, लेने की भावना उसमें बहुत कम होती है, अर्थात नहीं की बराबर। और जो सब में ब्रह्म का दर्शन करके, जो ब्रह्म दृष्टि रख करके सब में परमात्मा को देख करके जो स्नेह किया जाता है, उसको प्रेम कहते हैं। एक माँ का अपने बेटे के प्रति क्या होता है, वो प्रेम कहलाता है। एक गाय का अपने वत्स के प्रति क्या होता है, वो प्रेम कहलाता है। प्रेम जीवन की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य धन से भी उपराम हो जाता है कि धन कमा करके भी वह देख लेता है कि इसकी गति कहाँ तक है। जब वो शारीरिक सुखों की गतियां भी देख लेता है कि शारीरिक सुख की भी कहाँ तक सीमाएं हैं, इसके साथ कितने दुख लगे हुए हैं। फिर जब वो इनसे ऊपर उठ जाता है, भौतिक पदार्थों की वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, तो उसके हृदय में प्रेम की गंगा उमड़ती है, और वो सबको ब्रह्म स्वरूप समझ करके सबके साथ में समान व्यवहार करता है। खुद कम खा करके भी दूसरों को खिलाना, ये प्रेम का अंतिम लक्षण है। तो गुरुजी, हमारे पास आपको किसने सजेस्ट किया कि आप मदन सिंह रावत के पास जाइए या न्यू रावत डिफेंस एकेडमी में जाइए, जो आपको फिजिकल फिटनेस और आपकी जो भी इच्छा है वो वहाँ पूरी हो जाएगी? देखो, कोई भी आदमी संस्थान चलाता है और वो अच्छा संस्थान चलता है तो उसके कर्मों की सुगंध तो फैलती है। अपन जानते। क्या बात है भाई, ताली। क्या हमारी सुगंध आपको इतनी? आपकी सुगंध जो ITI का खेल मैदान है वहाँ पर बिखर रही थी, और मैंने साक्षात सुगंध का रूप भी देखा। वहाँ बहुत सारे बच्चे दौड़ लगा रहे थे, और बच्चों के साथ में कुछ बहनें बेटियां भी दौड़ लगा रही थी। तो वहाँ मैंने देख करके मैंने विचार किया कि अवश्य संस्थान में कुछ न कुछ तैयारी अवश्य होती है। और फिर मैंने लोगों से पूछा तो ये स्थान तो अधिकतर प्राय सभी लोग जानते हैं, किसी से भी पूछो तो सहज रूप से बता देता है। तो इस समय आपका संस्थान मेरे हिसाब में काफी प्रगति पर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए, हमारे को क्या क्या अच्छी चीज और करनी चाहिए जिससे हम और अच्छा कर सकें? अब वैसे तो आप ज्यादा समझते हो इस विषय में, क्योंकि आप सेना में भी रहे हुए हैं। आप नहीं तो आपके परिवार में कोई रहा हुआ होगा, क्योंकि इस संस्थान को प्राय वही लोग चलाते हैं जिनको सैनिक शिक्षा की जानकारी होती है, जो सेना से जुड़े हुए हैं। तो आप तो मेरे से ज्यादा ही समझते हैं, और आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे जा भी चुके इस क्षेत्र में।
तो जो भी आप कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो अच्छा है, और मैं भी कुछ सीखने के लिए ही आया हूँ। तो गुरुजी 50 साल की उम्र में आप फिजिकल फिट होना चाहते हैं, इसके पीछे कोई राज? देखो, मानव को बहुत सारी जीवन में परिस्थितियां आती है, परिस्थितियों के कारण मानव की इच्छाएं ठंडी पड़ जाती है। तो अभी मेरे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है, बेटी से, बेटा से, घर से, परिवार से, सब जगह सब तरह से काम ठीक चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी नाम कमाऊं, कई क्षेत्रों में प्रगति करूं। सबसे पहला सुख है निरोगी काया। अगर आदमी का शरीर सही नहीं है तो कितनी भी दौलत हो, आप जानते हो उसका मूल्य कम हो जाता है। तो मैंने यही निश्चय किया कि मैं किसी न किसी खेल संस्थान में रहूं और वहां मैं खेलूंगा, दौड़ूंगा, कुछ गणित विज्ञान की पढ़ाई करूंगा तो मेरा जीवन और भी सुंदर बनेगा। तो गुरुजी आज हम आपको ये वचन देते हैं सभी बच्चों के सामने, जब तक हमारी संस्थान चलेगी आप हमारी संस्थान का एक बहुमूल्य हिस्सा रहेंगे, न कि एक फिजिकल शिष्य बल्कि एक फिजिकल के गुरु रहेंगे और टीचर भी रहेंगे। मतलब संस्थान के विज्ञान और गणित के जो आपकी कमजोरी थी उसके हम आपको गुरु मान के चलेंगे और हम आपसे आशा करते रहेंगे कि हमारे को दिन प्रतिदिन नए रास्ते पे जाने के लिए बताते रहेंगे, ठीक है ना। और एक बालक घर को छोड़ करके किसी संस्थान में रहता है तो वहाँ बहुत सारी चीजें सीखता है। वह समन्वय से रहना, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर दौड़ लगाना। तो जो मानव थोड़ा बाहर निकलता है तो बहुत सारी चीजें सीखता है। जो चलता है ना वही मंजिल पाता है। चलते रहो सदैव जगत में, चलते रहो निरंतर, चलने वाले के पाँवों में खिलते फूल सदा। उस जन की आत्मा फलमय हो पाती भूषा वरदा। सोने वाला ही कलयुग है, अंगड़ाने वाला द्वापुर, उठ खड़ा व त्रेता, चल पड़ा व सत्ययुग। जीवन में चलना, कुछ करना, यही तो भजन है। भजन किसको कहते हैं? भजन का मतलब है भज सेवायाम। हम योग्य बन करके हमारे सबसे पहले हमारे शरीर की रक्षा करें, हमारा मानसिक विकास करें, फिर बाद में हम हमारे परिवार का मानसिक विकास करें, उसको सुयोग्य बनाएं। उसके बाद में हम हमारे पड़ोस को, फिर गाँव को। जब आप खुद सुयोग्य बनोगे तो जब दूसरों को लाभ दे पाओगे। आप खुद ही थोड़े रोगी रहोगे तो हमारे शास्त्रों में निरंतर रोगी रहने वाले को मुर्दा की संज्ञा दी है, मरे हुए के समान है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप दौड़ लगाते हो, ज्ञान विज्ञान पढ़ते हो, जिस पर सारी दुनिया टिकी हुई है, गणित विज्ञान पर। जीवन में धन कमाना इतना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। धन से अधिक है अपने शरीर को सही रखना, और शरीर से अधिक है अपने चरित्र को सही रखना। क्या बात है, बहुत अच्छी। तो मैं इस संस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और देखो मैं भी कल से आने का प्रयास करूँगा। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर ने एक बात बताई थी अभी चरित्र की, तो मैं उससे एक बात आपको बता देता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई से और अपने पावर से ओहदा पा सकते हो, किसी पद पे जा सकते हो। आप पढ़ाई करके कलेक्टर बन सकते हो, एसआई बन सकते हो, सीआई बन सकते हो, लेकिन आपका चरित्र सही नहीं है तो उसको आप बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए गुरुजी ने जो बात बताई वो बहुत 101% सत्य है कि आपका चरित्र जब तक सही नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितना ही बड़ा आदमी बन जाओगे, जैसे सुना होगा कई बड़े बड़े केस, बहुरी कांड, कितने बड़े बड़े नेता फंस गए, बापू आसाराम, राम रहीम, चरित्र पे दाग लगने से आज वो बाहर नहीं है, जेलों में। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप कितने ऊंचे पद पे चले जाओ, आपके चरित्र पे मजबूती रखना। तो गुरुजी हमारे संस्थान पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के साथ सबके साथ एक
कौन सा वाला? डांस कोई भी डांस, छोटाड़ा। एक बार दोबारा डांस करेंगे सबके साथ, सामने लगे। चलो खड़ा जाओ।